हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज जो मेरी वीडियो का पर्पस है वो स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 10th के। और जैसे कि मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ अपने, तो मैंने ये जब देखा इसकी कि किस तरह से पेपर पैटर्न जो है वो बनेगा, जो पेपर है 10th का वो आएगा, तो इसमें जो है ना पेयरिंग स्कीम दी हुई है। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि हमें जैसे अगर मैं स्टूडेंट को अपने करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर कोई इस मुताबिक इस तरह से करना चाहता है अपने पेपर की प्रिपरेशन, तो वो कर सकता है। तो पहला पार्ट जो है पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला पार्ट किस चीज़ का, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे बायोलॉजी क्लास 10th का है जी। और कहते हैं जी पेयरिंग स्कीम इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम पेपर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। अगर आप अपनी बुक खोलें तो उसके पीछे ये जो है वो दिया हुआ है। तो ठीक है, पेज नंबर है जी इसका 121 पे। और इसमें क्या है, द पेपर ऑफ बायोलॉजी जनरल फॉर क्लास 10 विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क। 60 नंबर का पेपर होगा जी आपका। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स। 2 घंटे का जो है आपको टाइम दिया जाएगा टोटल पेपर। बड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इसमें। और द पेपर विल बी मेड उतना ही है जितना, द पेपर विल बी मेड एज़ पर फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, और इन डिटेल्स के मुताबिक जो है वो पेपर बनेगा। अब पहला जो है इस पेपर का हिस्सा वो है जी पार्ट 1। इसमें हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्या है ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स होंगे 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द डिटेल इज एज फॉलोज। 12 नंबरों का 12 ही क्या होंगे जी ऑब्जेक्टिव MCQs होंगे। और ये हर MCQ जो है वो 1 नंबर का होगा और 12 नंबर के ये टोटल MCQs होंगे। और MCQs जो हैं वो 10 चैप्टर्स में से जो है पूछे जाएंगे, यानी मुकम्मल चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। और पहले चैप्टर में से 1, दूसरे में से 1, तीसरे में से 1, चौथे में से 2, 5वें में से 1, छठे में से 1, 7वें में से 1, 8वें में से 1, 9वें में से 1 और 10वें में से 2 पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, किसकी जी? पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ये सेक्शन हो गया जी शॉर्ट क्वेश्चंस का। और इस पार्ट 2 में बेसिकली 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, वो एक अलग सेक्शन जिसको क्वेश्चन नंबर 1 रखा गया है। तो ये जब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 स्टार्ट होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, यानी सब्जेक्टिव का हिस्सा 2। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपके पास होंगे जी, उसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर करना है। अब बेसिकली क्या होगा, हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 5 2 10। ठीक है, 2 5 10, सो 10 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 होगा जी 10 नंबरों का। ठीक हो गया। उसके बाद जी नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे जी, इसमें से पूछे जाएंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं 8 में से। ठीक है, सो 5 आउट ऑफ कितने, 8। और इसके बाद जो हैं जो पहले, अच्छा इसमें से जो सेक्शनिंग की गई है चैप्टर वाइज, पहले, दूसरे और 5वें में से चैप्टर 1, 2 और 5, चैप्टर 1, 2, 5 में से की गई है। अब ये देखिए कि आप चैप्टर 1 में से कितने आ रहे हैं, शॉर्ट 2 आ रहे हैं। चैप्टर 2 में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं और 5 में से कितने आ रहे हैं, 5वें में से 2। तो हम क्या करेंगे, हम पहले में से कर लेंगे और दूसरे में से कर लेंगे, ये पेयर हम बनाएंगे। ठीक हो गया मेरे स्टूडेंट जी। उसके बाद ये तो जी हमारे इसमें से टोटल हो गए 6 शॉर्ट, हमने समझ लो 6 शॉर्ट कर लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपको मैं कह दूं कि छोड़ दें, अगर आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप कर पाएँ तो आप कर लें, मैं ये नहीं कहता कि ना करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखो दूसरे में से तो 4 आ रहे हैं, ये तो करने ही करने।
दूसरा आप 5वां कर ले या पहला कर लें, ये अब आपकी मर्ज़ी है। मैंने पहले को चुना है और किसको चुना है जी, दूसरे चैप्टर। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे अगर जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सेम टू सेम वही 5 शॉर्ट पूछे जाएंगे 8 में से, और 8 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरों का है, टोटल मार्क्स 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के। उसके बाद जो है इसमें जो सेक्शनिंग की गई है चैप्टर्स वाइज वो की गई है जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3, 4, 6 और 7, 3, 4, 6 और 7। अब एक चीज़ गौर करें कि चौथे चैप्टर में से पूछने हैं उसने जी 3 सवाल। कितने? 3 सवाल पूछने हैं उसने, बाकी में से जो पूछने हैं वो 2 या 1 पूछे हैं। तो इसकी जो पेयरिंग की गई है वो इस तरह की गई है कि तीसरे में से 2 आएंगे, छठे में से 1 आएगा और सातवें में से 2 आएंगे। अच्छा, अब छठा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, ऐसे ही जी, वो आसान है। ये आप कर लें तो ये आपका 1 शॉट इधर से हो जाएगा, 3 इधर से हो जाएंगे, 4 और इधर से 1 और रहेगी। आप तीसरे से कर लें या सातवें से कर लें। अब दोस्तों अगर आप देखें तो चैप्टर 3 में से हम चुन लेंगे 2, ठीक है, और इसमें से हम 3 और इसमें से 1, ये वाला हम पेयर करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से इसने बनाए हैं सेक्शंस चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 में से पूछेगा 4 शॉट। कितने? 4। ये तो हमने 10वां करना ही करना है। 8वें 9वें में 8 में से हम क्या कर लेंगे, 2 शॉट, 2 समझ आई, 2 यहाँ से और 4 यहाँ से। तो ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब पारी आती है जी पार्ट नंबर 3 की। किसकी? 3। पार्ट 3 की बारी आ गई थी चैप्टर 1, 3, 6, 5, 9 पेयर देख लें जी, 1 और 3 का, 6 और 5 का, 9 और 8 का। अब देखें कि चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ये ऐसे पेयरिंग हुई है जी इसकी। हमने अब क्या करना है जी, अगर आपको देखा जाए ना यार, अगर बुक के हिसाब से तो मैं हम छठा और 5वें का पेयर बनाएंगे, ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और 1 और 3 को नहीं करेंगे। 1 और 3 ज़रा थोड़े लेंथी लगेंगे आपको। 9 और 8 जो है वो आसान है ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगे तो मैं आपके साथ से समझा भी दूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट को जो है कि आपको शायद लग रहा होगा ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं। जब हम पढ़ते हैं when we वर्क हार्ड तब फिर हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। तो 9 और 8वां करने को मंथली भी कर सकते हैं, अगर जिसको आसान लगते हैं वो कर ले, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। 6 और 5 का और 9 और 8 का हम पेयर करेंगे, ठीक हो गया मेरे स्टूडेंट जी। तो दोस्तों ये आज के लिए था कि पेरेंट्स स्कीम और इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम और द क्लास 10th बायोलॉजी पेपर। तो ये बहुत आसान था, लेकिन अब जो है हमने इस पर जो है अमल करना है इसको, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको हम लेके चलेंगे तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने पेपर को करना है। तो हम इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करेंगे और अपने पेपर की तरफ बढ़ेंगे ताकि हम कामयाबी हासिल कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको फ़ायदा मिला हो इसे, तो लाइक करें। अगर कुछ आप चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, फीडबैक दें ज़रूर, और शेयर करें ताकि कोई और स्टूडेंट है वो भी सीख सके, और सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब चैनल को, मेरे फ्रेंड्स फराज विद फ्रेंड्स को। ओके, गॉड ब्लेस यू।